हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो हम लोग सुपर मैथ सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देख चुके थे। अब देख रहे हैं सुपर मैथ का सेकंड क्वेश्चन। सुपर मैथ फर्स्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा था, और आज भी हम लोग आसान 5 क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग इस सब में पूछा गया क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2017, यदि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 2017, और बताया क्या है x और y दोनों नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो -1 का पावर x प्लस -1 का पावर है y किसके बराबर है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है सीरियल में 2017 में पूछा गया है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, अगर उसको थोड़ा सा बेसिक बात पता है तो देखते ही आंसर बता सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर है 2017 x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया, 2017 दिया गया। अब 2017 कैसा संख्या है? 2017 के बारे में तो हम लोग जानते हैं। 2017 हम लोग जानते हैं क्या कैसे संख्या है? विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या हो चाहे न हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग कंफर्म है इकाई अंक 7 है और ये विषम संख्या है। और विषम संख्या है, दो संख्याओं के जोड़ से बना हुआ है, दो संख्याओं को जोड़ने से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है? अब 2017 मान लें x बराबर, अगर हम 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा, 2016। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2015। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 2014। यानी जब भी हम कोई x का वैल्यू अगर प्राकृत संख्या लेते हैं, तो अगर एक प्राकृत संख्या अगर सम होता है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं x बराबर, अगर हम मान लेते हैं 1, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, 2016। तो एक अगर विषम संख्या, यहाँ विषम संख्या क्या है, 1 है, तो ये सम संख्या हो जाएगा। अगर x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 2015। अगर ये सम होगा तो ये विषम हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते, अगर x बराबर 3 रखें तो ये अगर विषम है तो y बराबर 2014, ये क्या होगा, सम होगा। यानी जब भी हम दो अलग अलग पार्ट में करें 2017 को, तो एक सम और एक विषम संख्या ही होगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। तो अब बराबर बराबर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब बात क्या हुआ है, हम ये सम और विषम क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों को एक छोटी सी बात हम लोगों को पता है, क्या पता है? अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, उसका पावर अगर सम, ऋणात्मक संख्या मान लेते हैं -1 या -2, इसका पावर अगर मान लेते हैं 2, तो ये पावर तो अगर सम है तो ये -2 गुने -2, यानी माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। और यही अगर -2 का पावर 3 होता तो हम क्या लेते, -2 गुने -2 गुने -2, यानी ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस और 8। यानी कहने का अर्थ है, अगर पावर अगर सम संख्या हो तो ऋणात्मक चिन्ह हट जाता है, निगेटिव हट जाएगा, है ना। अगर वही अगर विषम संख्या हो तो निगेटिव चिन्ह रहेगा ही। तो अगर किसी भी संख्या का, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग का क्या है, -1 का पावर x है प्लस है -1 का पावर y। तो 2017 के बारे में तो आप लोग जानते हैं, अगर x बराबर, अगर हम सम दो अलग अलग हमेशा संख्या आएगा, क्योंकि हमको 2017 बनाना है दो संख्याओं को जोड़कर। तो अगर x सम संख्या तो y विषम संख्या, अगर x विषम संख्या तो y सम संख्या। तो इसका अर्थ है एक सम होगा, इवन नंबर होगा, दूसरा ओड नंबर होगा। तो इसका पावर अगर सम है तो इसका वैल्यू तो +1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, -1। यानी एक प्लस में है और माइनस में 1 है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। और जिन लोगों को ये बेसिक बात पता है तो ये लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो देखेगा 2017 विषम संख्या है, एक सम होगा एक विषम होगा, और उसमें डायरेक्ट वो खोजेगा 0 कहाँ है और 0 आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, सीरियल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोचिए, अगर थोड़ा सा बेसिक बात पता है तो कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें पता होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है।
अगर हम ट्रिक से जाएं, ट्रिक कुछ भी नहीं है, ट्रिक से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ट्रिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमको मेथड, कंसेप्ट, बेसिक बात जो है ये हम लोग को बढ़िया से पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने 200 अंक प्राप्त किया, एक छात्र को 200 अंक मिला है और वह 24 अंकों से फेल कर गया, और वह 24 अंक से फेल कर गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं एक लड़का है जो एग्जाम दिया है और एग्जाम में पास होने के लिए न्यूनतम, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने होने चाहिए? कम से कम 35% होना चाहिए। अब एक लड़का है 200 अंक लाया है, 24 अंक से फेल कर गया। अब सोचिए 24 अंक से फेल कर गया, कहने का अर्थ क्या है? अगर वो 200 लाया था, 24 अंक और ले आता तो पास कर जाता, मतलब जो इसका प्रतिबंध है, लिमिटेशन है, जो 35% होना चाहिए, तो वो 35% ले आता। इस कहने का अर्थ ये 24 अंक से फेल हुआ है मात्र। अगर 200 अंक लाया था, 24 अंक और ले आता तो वो कितना हो जाता? 224 हो जाता, और वो उस एग्जाम को पास करने के लिए काफी हो जाता है, यानी एक्स का 35% वो हो जाता। 24 अंक से फेल किया था, तो अब इससे हमको पता चलता है एक्स का 35%, 200 अंक तो लाया था वो, 24 अंक और ले आता, 24 अंक से फेल हुआ है, 24 अंक और ले आता तो वो पास कर जाता है। यही बात है ना। अब यहाँ पे 7 5 35 20 25 100, यानी 7x/20 इक्वल टू कितना? 224 बटा हम उसमें एक तो है 7 से हम इसको काटेंगे, 7 तिया 21, 1 और 4, 7 गुना 14, यानी x बराबर 32 गुना 64 पर 1। तो परीक्षा का टोटल अंक पूछे तो हम क्या कहेंगे? 640 है। 640 परीक्षा का अधिकतम अंक है, कोई भी छात्र उससे अधिक नहीं ला सकता, क्योंकि 640 का तो एग्जाम में हुआ है ना। तो यही बात है। आंसर क्या होगा? परीक्षा का फुल मार्क्स क्या है? तो आंसर होगा 640। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि है, यानी कंडीशनल क्वेश्चन है, कुछ बात है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, दुकानदार जो बेच दिया है 10% हानि पर, अगर वो 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचता, और जितना बेचा 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसका लाभ 40% होगा। तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का करेंगे क्या? बताइए, इतना बढ़िया क्वेश्चन। तो इस टाइप का जब भी कंडीशनल क्वेश्चन है जिसमें यदि लगा हुआ है, बीच में यदि लगा हुआ है, जैसे एक व्यक्ति था, वो कोई सामान खरीदा और 10% के हानि पर उस वस्तु को बेच दिया, यानी बेच तो दिया, 10% की हानि पर बेच दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम ये देखेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें 2 बात हम जरूर लिख लेंगे। एक पहला बात, क्रैमुल तो हमको पता नहीं, तो एक्स कहा गया 10% हानि पर, 10% हानि पर विक्रयमूल्य, तो x 10% लेस कर देंगे हम, 90/100 कर देंगे, 90/100। क्लियर? 10% हानि पर यही तो होगा विक्रयमूल्य। अब कंडीशन क्या है? तो कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन है यदि वो इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, दुकानदार जो 100 रुपया में खरीदा है वो 20% कम में खरीदा होता। अब कंडीशन का बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है? 20% कम में खरीदा होता है, यानी एक्स में जो खरीदा है 20% कम में खरीदा, तो व्यक्ति का तो क्रयमूल्य, जो दुकानदार है उसका क्रयमूल्य तो ये होगा। और कितना बेचा है? इतना में बेचा है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं, 90x/100 में बेचा, 90x/100 में बेचा है। तो अगर वो 55 रुपये अधिक लेगा तो विक्रयमूल्य में ऐड हो जाएगा, विक्रयमूल्य में 55 रुपये और ज़्यादा लेता, तो ये विक्रयमूल्य हो जाता है हम लोग, है ना। 90x/100
अब प्लस है 55, तो उसका लाभ 40% होगा। तो आप बताइए लाभ हम किस पे काउंट करते हैं? क्रय मूल्य पर, अपने वस्तु के प्राइस पर हम लाभ काउंट करेंगे। जैसे 500 रुपये में खरीदेंगे, 550 रुपये में बेचेंगे तो कहेंगे 10% का लाभ हुआ है, चूंकि 500 का 50 कितना है 10% है, आप 550 रुपये में बेचेंगे 10% का लाभ होगा। तो यहाँ तो नया कंडीशन के हिसाब से नया क्रय मूल्य ये है, उस पर लाभ कितना हो जाता है? 40% हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 140/100। अब चलिए यहाँ देखते हैं ये किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ये फॉर्मूला ही है। तो हम क्रय मूल्य पर क्या कर दिए? इंक्लूड कर दिए 40% लाभ। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 14 अट्ठे 112 x बटा में कितना है 100। अब यहाँ देखते हैं चलिए 90x बटा में 100 प्लस 55। तो इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों के का एलसीएम कितना 100 है, तो हम इसको मतलब नहीं काट रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे। अब बताइए अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, अगर इधर लेंगे तो क्या होगा? माइनस में। 112 में से 90 घटाएंगे तो हमको बता सकते हैं कितना होगा? 22 हो जाएगा। 22x बटा में कितना 100। तो इसको तो हम इधर ले आए। अब जैसे 112 में से 90 घटा तो 22x बटा में 100, सामने में क्या है 55। अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 11 2 11 25, ऊपर से ऊपर काट ही सकते हैं, बराबर में 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50, यानी x बराबर 50 पंचे 250। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम बता सकते हैं 250। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो कंडीशनल क्वेश्चन, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य x है 10% हानि पर बेचे तो 90x बटा में 100। अब चलिए ठीक है, जिनको ये बात पता है तो कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वो 20% कम में खरीदा यानी 80x बटा में 100, और जितना बेचा उससे 55 रुपया अधिक में बेचता, यानी विक्रय मूल्य में हम 55 रुपया इंक्लूड कर दिए, तो लाभ उसका 40% हो जाता है। मतलब क्रय मूल्य पर हम लाभ काउंट करेंगे तो कितना 40% हम इस पर चढ़ा दिए क्रय मूल्य पर। तो देखें मतलब ये कितना हो गया 112x यानी 22x बटा में 100 और x बराबर 250। आपका ऐसा नहीं है जो आपको बताया जा जो समय ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक बात पता है, जोड़ घटाव आपको पता है, तो आप इसको सेकेंडों में बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो यही है, छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है 77 इंटू 85 इंटू 73। 77 इंटू 85 इंटू 73 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है 77 इंटू 85 इंटू 73 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो चलिए ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे 77 85 इंटू 73 को गुना कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते तो हम लोगों का समय बहुत जाएगा, बहुत समय बर्बाद होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर हम इन तीनों गुना करें तो कितना मतलब समय लग जाएगा, गुना में समय लग जाएगा, फिर इसको डिवाइड करें, फिर शेष पता करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखते ये 77 है, अगर हम 9 से डिवाइड करें 77 में तो शेष क्या बचेगा बता सकते हैं? तो 9 8 72 यानी 5 बच रहा है। यहाँ शेष हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा। चलिए अगर हम 9 से 85 को डिवाइड करें तो 9 9 81 यानी यहाँ शेष क्या बच रहा है 4 बच रहा है। चलिए ठीक है, 73 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9 8 72 यानी 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 5 4 और 1 को गुना करते हैं तो ये क्या होगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो शेष बचा है रिमाइंडर बचा है उसको गुना कर रहे हैं। तो 5 होगा 20 20 बटा में क्या होगा 9 होगा। अगर हम 20 को 9 से डिवाइड करें तो हम लोग कितना इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 9 दूना 18, शेष कितना बच रहा है 18 को 20 यानी शेष क्या बच रहा है 2। आंसर क्या होगा 2।
हम लोग ऊपर वाला को गुना करने के लिए नहीं जाएंगे। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं 83 है, 85 है, 87 है, 89 है। अगर इसे 9 से डिवाइड करना हो तो मान लो 9 से ही डिवाइड करना है तो क्या होगा, 9 9 81 यानी 2 शेष बच रहा है, ठीक है। 9 9 81 यानी 4 शेष बच रहा है, 9 यहाँ पर 6 शेष बच रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 8 शेष बच रहा है। चलिए ठीक है, गुना कर लेते हैं हम। अगर हम गुना करें 2 चौका 8, 8 8 छक 48, 48 48 और ये 8 है ना। तो चलिए 48 और 8 को गुना ही कर देते हैं। तो 48 को 8 से गुना करेंगे, यानी तो आप इसको गुना कर सकते हैं। कैसे गुना कर सकते हैं, यहाँ देखिए 6 जोग 24, 6 जोग 24, 24 को अगर 9 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा, 24 को अगर 9 से डिवाइड करें तो शेष बचेगा 6, और 9 दूना 18, 18 6 24, यानी शेष अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 6, और फिर 8 गुना 16, 16 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा शेष, 8 गुना 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष होगा 9 का 9 यानी 7 बच जाता। अब यहाँ देते हैं 6 सत्ते 42, 42 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा 6, क्लियर। चूंकि 9 चौक 36, 36 6 42, तो यहाँ शेष हो जाएगा 6। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शब्द को गुना करके हम नहीं बनाने वाले हैं, यहाँ पर रिमाइंडर बता करके हम इसको गुना करके बना सकते हैं। तो ये इजीली बना सकते थे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है, मतलब ए और बी दो कार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है। यदि यात्रा में कार ए से 2 घंटा कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। अब चलिए, दो शहरों के बीच की दूरी हमको बताना है। दो शहर है, दो कार है ए और बी, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है। और यदि यात्रा में बी को ए से 2 घंटे कम समय लगते हैं तो चलिए, अगर ऐसा दिया गया है ना, दो शहरों के बीच की दूरी हमको बताना है। यहाँ बताया क्या है, दो कार ए तथा बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं, और जो फास्ट वाला ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है वो स्लो से 2 घंटा कम समय लेती है। तो इसका अर्थ है, देख लेते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम बेसिक बात है, बेसिक क्या होता है, दूरी बराबर क्या, चाल बराबर क्या लिखते हैं, चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटा में समय। अगर समय बराबर लिखें तो क्या होगा, दूरी बटा में चाल। चलिए ठीक है, क्या लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल लिखते हैं, यही लिखते हैं हम। अब यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, समय का अंतर दिया है। तो समय का अंतर दिया गया है 2 घंटा, ए और बी। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस, दूरी क्या है डी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कम वाला चाल माइनस डी बटा में चाल बराबर समय का अंतर। तो यहां देखते हैं हम लिखे क्या है, ये एक सेंस है इस टाइप का जिसमें समय का अंतर दिया गया हो, तो इन सभी क्वेश्चनों के लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते समय का अंतर दिया है 2 घंटा, एक और दूसरे से 2 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी समय का अंतर दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, दूरी बटा में चाल। लेकिन कैसे, दूरी बटा में कम वाला चाल और दूरी बटा में ज्यादा वाला चाल। जैसे यहाँ देखते हैं 2 चाल है, एक वो 60 है, एक वो 108 है। तो हम इसमें जान रहे 60 वाला कम है, 108 वाला ज्यादा है। तो हम यहाँ देखते हैं जब भी समय का अंतर हो, मतलब एक वो फास्ट, मतलब दूसरे से दोनों के बीच का समय का अंतर दिया गया, जैसे यहाँ पर 2 घंटा का अंतर दिया गया है, जो फास्ट वाला है मतलब स्लो वाला से 2 घंटा कम समय लेता है, यानी अंतर है, समय का अंतर है। तो चलिए ठीक है, समय का अंतर आपको मिला के है 2। अब हम डी बटा में कम वाला चाल क्या हो, 60 माइनस डी बटा में 108। अब यहाँ दे देते हैं, अब 60 है 108 का लघुत्तम लेने के लिए जाए
तो थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे अगर हम 60 गुने 108 लिखते हैं, सबसे अच्छा है हम 60 गुने 108 लिख लेते हैं। तो ये 108 माइनस 60 यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 48। 48 डी बराबर क्या होगा 2 बटा कुछ नहीं 1, तो 48 है, तो 12 चौका 48, 12 पंचे 7, 4 से इसको काटें तो 4 गुना 8 और ये कितना 2 और 8 यानी 4 7 28। तो d बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 पंचे 10 को 27 से गुना करें तो 270। आंसर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 270। यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको इस तरह बना सकते हैं। अगर समय का अंतर दिया गया हो तो d यानी डिस्टेंस बटा में कम वाला चल, डिस्टेंस बटा में ज़्यादा वाला चल, इन दोनों के अंतर जो होगा समय अंतर के बराबर होगा। तो इस टाइप से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था। आप इसको इजीली बना सकते हैं। जैसे हम 60 और 108 का एलसीएम लिए, 60 गुने 108 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 48 है, 48 डी, और बस कैलकुलेशन की है, जोड़ घटाओ तो हम लोग को बढ़िया से आता है। ऐसा नहीं है तो हम लोग जोड़ घटाओ नहीं कर सकते, इजीली बना सकते हैं। तो इसका आंसर है 270। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।